साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा टिप चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल से लेखपाल भर्ती और कुछ अन्य भर्तियां, जिससे हम सबसे महत्वपूर्ण भर्ती की बात करेंगे, वीडियो भर्ती की, और भी जो भर्तियां रनिंग में हैं उनके स्टेटस देखेंगे अभी, और दूसरे शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह कब तक हो सकती है उनके बारे में, सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे कि आपका जो डीबी लेखपाल भर्ती के लिए चल रहा है 19 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक आपका डीबी हो चुका है। इसमें बीच बीच में गैप भी रहा है बहुत सारे दिनों में, और अब आपका डीबी अब होगा कल से स्टार्ट। ठीक है, तो इसके दौरान जितने भी दिनों में जो डीबी हुआ है उसमें एवरेज जो मतलब डीबी का स्किप रहा है वो 100 से लेकर 115-120 के समथिंग में मान सकते हो। तो लगभग 120 के लगभग में आपको 100 से लेकर 120 के बीच में आपका डीबी स्किप रह रहा है, और रोजाना स्किप यही चल रहा है। इससे बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा, इससे बहुत कम नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसका एवरेज मान के चल सकते हो 100 से लेकर 120 के बीच में डीबी स्किप हो रहा है। अब देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है कि हम जो सोच रहे थे कि कट ऑफ डीबी बहुत ज़्यादा स्किप होगा, तो एक नॉर्मल वे में डीबी स्किप हुआ है। ये बात हकीकत है, एक्सेप्ट करने वाली बात है, इसमें कोई दौरा नहीं है। बहुत ज़्यादा लोगों ने डीबी स्किप नहीं किया जैसे लोगों से उम्मीद थी, लेकिन वो कर नहीं रहे। लेकिन फिर भी आपसे अनुरोध है साथियों, आप इस ऊर्जा को जब तक बनाए रखो जब तक 30 नवंबर ना हो जाए। ठीक है, और सबसे अनुरोध है कि जो भी साथी चयनित हैं उन साथियों से अनुरोध है कि आप डीबी मजाक के लिए करा रहे हो तो मत कराओ प्लीज़ साथियों। ठीक है साथियों, तो ये जो डीबी स्किप अभियान है आप अच्छे से चलाते रहिए, और आप अभी तो समय बहुत बाकी है 30 नवंबर तक। ठीक है साथियों, तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। पॉजिटिव रहिए और आप सही रहोगे तभी इस मुहिम को आगे बढ़ा पाओगे। तो 19 से 6 सितंबर तक रोजाना एवरेज डीबी स्किप मानोगे तो 100 से लेकर 120 के बीच में डीबी स्किप रहा है, और ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं हो सकता कि इतने डीबी स्किप यहाँ, इसके इतने डीबी स्किप वहाँ पर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है साथियों, तो मैंने बता दिया, और फाइनल रिजल्ट जो होगा इसका दिसंबर में पूरी संभावना है आने की। अब वो क्या होता है, उजलावाला कोर्ट केस मैंने बता ही दिया था आपको, 10 तारीख को लग रहा है 47 नंबर पर, तो अगर उसमें वो कुछ मिलता है तो वहाँ पर भी कुछ देखने को मिल जाएगा। अब साथियों वीडियो री एग्जाम रिवाइज्ड आंसर की सही है या गलत। अब देखो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ प्रश्नों में दिक्कत अब भी रह गई है। हाँ मुझे मालूम है, एक यूरेनस वाला प्रश्न है, उसमें उसने आयोग ने जो चेंज किया है वो अलग गलत कर दिया है, उस प्रश्न पर दिक्कत है, लेकिन और ज़्यादा प्रश्नों पर दिक्कत इसमें मुझे नहीं लग रही है। तो साथी अगर कोई इस प्रकार से है कि बहुत सारे साथी अब कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे, अब देखो अगर भर्ती पूरी होने दोगे आप, मतलब सीधी बात है, अगर भर्ती पूरी होने दोगे तो आपको चुनाव से पहले इसका भी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अगर नहीं होने दोगे तो आपकी मर्जी है भाई, सीधी बात है, कोई किसी को रोक नहीं सकता, कोई किसी को बांध नहीं सकता है। ठीक, तो मैंने इसके बारे में पहले ही मैं चर्चा कर चुका हूं वीडियो री एग्जाम के बारे में। कट ऑफ मैंने आपको बता दी थी, कट ऑफ लगभग उतनी रहेगी। अगर इसमें बहुत बड़े लेवल पे चीटिंग और धांधली हुई है तो कट ऑफ भाई कोई नहीं बता सकता, किसी भी भर्ती की भी, ये बात मान लेना आप। दूसरा साथियों, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैंने बता दिया, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको वीडियो डीबी का रिजल्ट 15 नवंबर से पहले हर हाल में दिखाई दे सकता है, क्योंकि उस टाइम पे दीपावली वगैरह है, तो 15 नवंबर से पहले ही दिखाई देगा, उसके बाद दिखाई नहीं देगा। अगर हाँ ये ज़्यादा छुट्टियाँ पहले ही पड़ जाती हैं तो फिर 15 नवंबर के बाद चला जाएगा। ठीक है, कि बहुत सारी छुट्टियां दीपावली की पड़ गई, 16 तारीख तक तो दीपावली का ही सिस्टम है, 16-17 तक, तो उसके बाद अगर वो होता है तो फिर उसके बाद ही रिजल्ट दिखाई देगा। अगर इसमें दीपावली से पहले रिजल्ट देते हैं तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। ठीक है, तो इस महीने आपको रिजल्ट दिखाई देगा, इसमें कोई दौरा नहीं है। दीपावली से पहले भी आ सकता है, दीपावली के बाद भी जा सकता है, दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। अगला साथियों, जैसे लेखपाल भर्ती है और बीडीओ, अगर लेखपाल भर्ती का रिजल्ट दिसंबर में फाइनली जारी हो जाता है कि फाइनल रिजल्ट ये रहा, और उसके बाद फर्दर कोई प्रोसेस नहीं है, बस ज्वाइनिंग की प्रोसेस रह जाएगी, अगर ये जारी हो जाता है तो वीडियो वाले छात्रों के लिए इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती। और ये मेरे हिसाब से जितने भी लोगों के मैसेज आए या कॉल आई, उसके अकॉर्डिंग तो ये लगता है कि कम से कम 60%, इससे भी ज़्यादा लोग कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, वीडियो जो तुम्हारा लेखपाल की भर्ती है जिसमें सेलेक्ट लोग हैं, तुम्हारे जो डीबी वगैरह करा रहे हैं, उसमें कम से कम 60% लोग ऐसे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत कम आंकड़ा रह सकता है, लेकिन ये तो मान के चलो कि कम से कम 60% लोग ऐसे हैं जो लेखपाल और वीडियो दोनों में ही कॉमन है, जो लोगों ने पेपर दिया है और उनका अच्छे खासे नंबर है, और उन्हीं का सिलेक्शन होगा, जहाँ तक अंदाज मेरा है ये। ठीक है, अगर इसका रिजल्ट, लेखपाल का रिजल्ट फाइनल वाला दिसंबर में आ जाता है तो इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती। दूसरा, अगर फाइनल रिजल्ट आपका दिसंबर में आ गया
तो वीडियो वालों आपके लिए इतनी अच्छी खबर होगी, इसका कोई जवाब नहीं है। आपका कम से कम जो कट ऑफ मैंने बताया है उसमें 10-10 नंबर कम हो जाएंगे आपके। आप कहोगे इतना बड़ा चेंज कैसे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जब वहाँ पर वो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा तो वहाँ पर डीबी थोड़ा ना कराने आएगा। सेम ग्रेड पे की जॉब है, दोनों 2000 ग्रेड पे की जॉब है, ये भी लेखपाल भी और बीडीओ भी, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। उसको क्यों कराएगा डीबी? आपका फालतू में अपना दिमाग खराब करेगा, बार बार डीबी कराएगा, तो ऐसा कुछ कोई नहीं करता है। तो आपको जो बीडीओ है, अगर लेखपाल है, अगर इसका फाइनल का रिजल्ट दिसंबर में आ जाता है तो ये मान लेना कि अपने मार्क्स में 10 नंबर है, मतलब 5 प्रश्न चेंज हो जाएंगे। 5 प्रश्नों को चेंज होता दिखाई देगा तुमको, ठीक है। और 5 प्रश्न इतनी बड़ी बात होती है, 10% नंबर इतनी बड़ी बात होती है कि बहुत सारे लोग जो बिल्कुल मतलब ऐसे उम्मीद छोड़े बैठे हैं वीडियो की, तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चेंज होगा, बिग चेंज हो जाएगा इसमें ये, ठीक है। और उम्मीद आप करो कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए। देखो कोर्ट केस तो फंसे रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोर्ट केस बिल्कुल फाइनल हो जाएगा लेखपाल का। कोर्ट केस तो फंसे रहेंगे, और साथ ही कभी भी कोर्ट केस मत करो, कोई फायदा नहीं है। अगर भर्ती हो रही है तो होने दो। आपको ही मालूम है कि वीडियो में भी तुम्हारा शुरुआत में बहुत सारी धांधली के, चीटिंग के केस आए, लेखपाल में भी आए, लेकिन आप क्या कर सकते हो ये बताओ। आयोग है ये ऐसा है, शुरुआत में आयोग कुछ कहता है, फिर कुछ कहता है, फिर कुछ करता ही नहीं है। एसटीएफ का इतना झंझट चल रहा था कि एसटीएफ इतने लोगों को पकड़ेगी और कुछ लोगों को पकड़ रही है, नहीं पकड़ रही, वो तो एसटीएफ जानती होगी और दूसरा कोई नहीं जानता होगा। ये कहा जा रहा है कि कोई भी मतलब पकड़ा जा रहा है तो उसका जो डेटा है वो बाहर निकल के नहीं आ रहा। हो सकता है, हम इसके बारे में कह नहीं सकते, ज़्यादा टीका टिप्पणी करना सही नहीं है, ठीक है। अब साथियों, जो यूपीट्रिपलएससी है इसमें कुछ रिजल्ट आना बाकी है। हो सकता है अक्टूबर में आपको 2 रिजल्ट दिखाई देंगे, और 2 रिजल्ट में एक रिजल्ट तो निश्चित तौर पर आपको कंबाइंड टेक्निकल 2016 वाली भर्ती का है जो आपको दिखाई देगा। उसके बाद जस्ट 10 से 15 दिन बाद आपको रिजल्ट दिखाई देगा तुम्हारा एएसओ का। तो ये रिजल्ट आपके आना बाकी है, पेंडिंग है, और तो आपको ये 2 रिजल्ट दिखाई दे देंगे। और भी रिजल्ट आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग हैं, तो वो भी रिजल्ट आ सकते हैं। परीक्षाओं की बात करें तो मैंने बताया था दिसंबर में 2 परीक्षा बिल्कुल शेड्यूल्ड है आपकी। एक तो बीपीओ की परीक्षा है जो इसका शॉर्ट लिस्टिंग आ चुकी है, और एक तुम्हारी ऑडिटर की परीक्षा है। इसमें कोई लोग ही नहीं है, वो तो बहुत ही कम लोग हैं, 5-6 हज़ार के समथिंग में डेटा भी दे दिया था यूपीट्रिपलएससी ने। तो वो परीक्षा आपकी होनी है। एक आध परीक्षा और भी हो जाएगी दिसंबर में ही, जिसका अभी बारे में मालूम नहीं है। दूसरा साथियों, शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें तो शॉर्ट लिस्टिंग एक भर्ती की जो 5512 पोस्टों पर, जिसकी 3 अक्टूबर को जो खत्म हुआ है डेट, अब 10 अक्टूबर तक, कल परसों तक उसकी करेक्शन की डेट है, और जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती है, तो उसमें भी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आपको नवंबर लास्ट में देखने को मिल सकती है, या दिसंबर के, मतलब नवंबर में ही मान के चलो, नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको इसकी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद इसका जो पेपर है वो फरवरी से पहले नहीं होगा साथियों। आप कोई सोचे कि फरवरी से पहले पेपर हो जाएगा, नहीं होगा। और एक अच्छी भर्ती मान सकते हो, देखो साथियों बहुत अच्छी भर्ती है। और दूसरा, कनिष्ठ सहायक ही 1262 पोस्टों का जो रिवाइज आंसर की है इसी महीने आ जाएगी आपकी, और रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। और जो भी कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं इस भर्ती की और उस भर्ती की, साथियों एक बात ध्यान रखना, आपका सिलेक्शन बहुत कम नंबर पे हो जाता है। दूसरा, इसमें समय मिल जाता है, अगर रिजल्ट आने के बाद भी टाइपिंग को कुछ समय मिल जाएगा आपको, 1.5 से 2 महीने तो मिल ही जाएंगे। तो टाइपिंग इंग्लिश की तो हो जाती है, लेकिन हिंदी की टाइपिंग सीखने में थोड़ा वक्त लगता है। इंग्लिश की माले में आपको 30 वर्ड पर मिनट चाहिए और हिंदी की 25 चाहिए। तो आप अभी से तैयारी लग जाओ। 5512 पोस्ट हैं साथियों, बहुत बम्पर भर्ती है, इससे बड़ी भर्ती नहीं हो सकती। फरवरी में जाके कहीं पेपर होगा आपका, और फिर उसके बाद ही रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद कहीं जाके आपको टाइपिंग देने को मिलेगी। तो बहुत अच्छा मौका है, आप लग जाइए, बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। और साथियों जितने भी जो जैसे तुम्हारा बंद दरोगा का हो गया, बंद दरोगा का रिजल्ट आपको फिजिकल वाला दिसंबर में देखने को मिलेगा। और तुम्हारी जो मेडिकल है उसका, फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल भी आपको साथियों लास्ट में, अक्टूबर के लास्ट में सूचना मिल सकती है, और नवंबर में आपको मेडिकल स्टार्ट होंगे, ठीक है। और तुम्हारा मानचित्रकार का नोटिफिकेशन इस महीने आ सकता है साथियों। और तुम्हारा एजीटीए का नोटिफिकेशन फंस चुका है, वो कभी भी आ सकता है, नवंबर में भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। दूसरा, जेई तुम्हारा जो नया नोटिफिकेशन है, जेई की भर्ती आने वाली है, तो उसका नोटिफिकेशन नवंबर में देखने को मिल जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि एग्रीकल्चर की वैकेंसी के चक्कर में वो रुक गया। और एक लोअर का नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा। लोअर का नोटिफिकेशन 400-500 पद होंगे, उसमें ज़्यादा पद नहीं होंगे, लेकिन जो लोअर का बड़ा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा आपको, वो पैट 2023 से देखने को मिलेगा। और पैट की साथियों भर्ती, जो पैट का जो पेपर है, बिल्कुल निश्चित तौर पर मान के चलिए तभी पेपर होगा, उससे आगे पेपर नहीं बढ़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ, पैट 2023 का जो एडमिट कार्ड है आपको 24 तारीख को देखने को मिल जाएंगे, और आप
टेंशन मत लो, आप अपनी तैयारी में जुट जाओ। 4 या 5 दिन पहले वो आएगा तुम्हारा एडमिट कार्ड, उससे पहले नहीं आएगा। और कोई व्यक्ति ये कहे कि 10-15 दिन पहले आ जाएगा, अब रूल खत्म कर दिया है ईपीट्रिपलएससी ने, अब वो 4-5 दिन ही पहले देता है। तो आप ये मत सोचना कि अभी तुम्हारा एडमिट कार्ड नहीं आया, और बम्पर भर्ती इससे भी आएगी, पैट 2023 से भी। ठीक है साथियों, तो ये रहा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बस रखो। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।